Hello बच्चों, the question says explain why pure liquids and solids can be ignored while writing the equilibrium constant expression. तो बेटा अगर हम यहाँ पे समझे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में दो क्वांटिटीज आती हैं, वन इज के विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें दिखाता है कि इक्विलिब्रियम किस वैल्यू पे आएगा, एंड अनदर इज क्यू विच इज रिएक्शन कोशेंट जो ये दिखाता है कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गई है. This is reaction quotient or extent of reaction. And Q is defined as ratio of concentration of product or RHS side raised to the power their stoichiometric coefficient to concentration of reactant or LHS side raised to the power their respective stoichiometric coefficient. अब बेटा यहाँ पे तीन स्टेजेस हो सकती हैं अलग अलग. K can be greater than Q, is equal to Q or less than Q. के क्यू से बड़े होने का मतलब रिएक्शन इज बिहाइंड द इक्विलिब्रियम वैल्यू, रिएक्शन ने अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया है. के ग्रेटर देन क्यू मींस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड के लेस देन क्यू मींस रिएक्शन इज अहेड ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू. तो किसी भी रिएक्शन की तीन स्टेज हो सकती है. अब बेटा यहीं से अगर हम देखें तो के एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी विद द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्शन ओनली. सिर्फ टेम्परेचर और रिएक्शन के नेचर से ही के चेंज होगा. But Q is a variable term. Q is a term which varies as reaction progress. जैसे जैसे रिएक्शन में कोई चेंज आएगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो भी चेंज होगा. अब बेटा यहाँ पे कोई प्योर कंपोनेंट है, इफ वी हैव अ कंपोनेंट विच इज प्योर और उसके लिए हम मोलैरिटी डिफाइन करें तो मोलैरिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, mole of solute divided by volume of solution, and if volume is in ml, then we can multiply by 1000 for ml to liter conversion. अब बेटा यहाँ पे देखें क्योंकि कंपोनेंट प्योर है तो मोल ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन ये तीनों ही सेम टर्म होंगे क्योंकि प्योर कंपोनेंट मतलब उसमें एक ही चीज प्रेजेंट है, वही सल्यूट है, वही सॉल्वेंट है एंड वही सोल्यूशन है. तो वी कैन राइट दैट मोल की जगह हम लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट और मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मोलर मास, लेट्स कॉल इट W एंड M, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000. अब बेटा क्योंकि कंपोनेंट सेम है तो ये W/V मास अपॉन वॉल्यूम वी कैन राइट इट एज डेंसिटी. तो दिस विल बिकम 1000 इनटू डेंसिटी which will be in gram per ml divided by molar mass of the component. अब देखा जाए तो किसी भी प्योर कंपोनेंट के लिए अगर वो सॉलिड या लिक्विड है, बिकॉज गैसेस के लिए डेंसिटी वेरी कर सकती है बट सॉलिड और लिक्विड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट होगी, मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, तो प्योर सॉलिड एंड प्योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड विल आल्सो बी कांस्टेंट. तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड विच आर प्योर इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा. तो बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट वाले टर्म सब LHS साइड में लिखे जाते हैं. तो ऐसे जितने भी प्योर कंपोनेंट है वो LHS साइड में आके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में RHS साइड में कोई भी ऐसा टर्म नहीं लिखा जाएगा जिसका कंसंट्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन कांस्टेंट, स्पेशली प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो. बेस्ट ऑफ लक. Thank you.